यहाँ डॉक्टर मिली आपसे? आई थी से आए हैं। क्या समस्या था? डिलीवरी है। प्रॉपर इलाज हो रहा है अभी? मैम आई थी मिलने? कितना देर पहले? अभी लगभग 4:30 बजने को चला। आपको अभी तक यहाँ पर कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं मिला है? क्या चीज़ का पैसा नहीं मिल रहा है? डिलीवरी पेशेंट का किसी भी काम का सर। अच्छा। 7 काम है ना, 7 काम का जो आशा को मिलती है अभी तक नहीं मिला है। महिलाओं का डिलीवरी हो रहा है तो उसमें उनको पैसा नहीं मिल रहा है। किसी को नहीं, 1 साल हो गया सर। रेफरल अस्पताल में भारी लापरवाही देखने को मिली है, जिसके बाद से इलाज करवाने के लिए आए लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। रेफरल अस्पताल की सिचुएशन को देखने के बाद बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े होते हैं। बता दें कि वहां पर इलाज करवाने वाले लोग जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। उनका अस्पताल की व्यवस्थाओं पर कुछ गंभीर सवाल है, कुछ गंभीर चीजें हैं। बता दें कि अस्पताल में बेडशीट को टाइम पर बदला नहीं जाता है, खाना नाश्ता रात का खाना टाइम पर नहीं आता है, और जब खाना आता है तो उसकी क्वालिटी इतनी खराब रहती है कि वो लोग इस खाने को खा भी नहीं सकते हैं। मैं चाहूंगी कि इन सभी बातों को आप उनकी मुंह ज़बानी सुन लीजिए। कब आए हैं आप यहाँ? क्या बोले? आज 10 बजे आए हैं। क्या समस्या था? डिलीवरी है। प्रॉपर इलाज हो रहा है अभी? मैम आई थी मिलने? कितना देर पहले? नाश्ता वगैरह कुछ मिला? क्या मिला था नाश्ता में? क्या बोले? दाल भात भुजिया। ओके, ठीक। निशु कौन? आप यहाँ का कहाँ है अभी? कौन से हॉस्पिटल में? तिरुपति हॉस्पिटल में। तो अभी जो है कि यहाँ नाश्ता वगैरह मिला आपको जब से आए हैं? नहीं मिला है। कितने बजे आप आए थे? 12:30 बजे आए थे। अभी पेशेंट मतलब आप बन के आए। डॉक्टर मिली आपसे? आई थी? क्या कुछ खाना वगैरह कुछ मिला? हमको देखी और कैसे बताओ खाना। अभी लगभग 4:30 बजने को चला। आपको अभी तक यहाँ पर कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं मिला है? क्या नाम हुआ आपका? कब आए हैं यहाँ? आज आए हैं? कल आए थे? चाय वगैरह मिला? अभी नाश्ता वास्ता मिला? नाश्ता में क्या मिला नाश्ता में? अंडा मिला था। कितने बजे मिला था नाश्ता? टाइम नहीं देगा। दोपहर में खाना मिला? क्या मिला था? चावल दाल सब्जी। कोई दिक्कत? डॉक्टर आ रही है मिलने लगातार? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। वो आपका? अंजू। यहाँ पासा हैं। क्या कुछ आप बता रहे थे, बताइए। सर यही कि हम लोग को पैसा नहीं मिला है, ना पेशेंट को ना हम लोग को। क्या चीज़ का पैसा नहीं मिल रहा है? डिलीवरी पेशेंट का किसी भी काम का सर। अच्छा। 7 काम है ना, 7 काम का जो आशा को मिलती है अभी तक नहीं मिला है। तो अभी जैसे यहाँ महिलाओं का डिलीवरी हो रहा है तो उसमें उनको पैसा नहीं मिल रहा है? किसी को नहीं, 1 साल हो गया सर। फिर प्राथमिक सहायता के रूप में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो क्या कुछ कह रहा है यहाँ का सिस्टम, प्रशासन? बात किए कि नहीं से आप? नहीं, पैसा नहीं है, फंड में पैसा नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा है। पूरे बिहार में ही नहीं है। ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये रेफरल हॉस्पिटल तिरुपति। धन्यवाद। पर डीजी देखते हैं। दोनों डीजी से सर कितना आउटपुट है अपना? दोनों डीजी यहाँ का है ही नहीं, एक डीजी है। अच्छा, तो डीजी यहाँ का है 50 kV। तो सर ये 30 kV वाला यहाँ है? ये 30 kV वाला कहाँ का है? वो इमरजेंसी के लिए रखा गया है। हाँ। अगर मान लेते कोई तकनीकी गड़बड़ी हो गया तो उसके लिए ही सिंगल फेज है, वो ट्रिपल फेज है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो अभी के रेगुलर यूज कौन सा हो रहा है सर? 50। और यहाँ पे मैनेजमेंट सर बता रहे थे कि 30 यूज कर रहे हैं आप। यूज कर रहे हैं। अरे अभी लाइट दीजिए और जनरेटर को कहीं लाइन काट दीजिए, देखिए किससे सप्लाई होता है। अच्छा, वो अपने आप पता चल जाएगा 30 से सप्लाई हो रहा है या 50 से सप्लाई हो रहा है। मतलब आपका कहना है सर दोनों 50 वाला है उन्हीं लो, तो फिर जाके हमको 30 वाला भी यहाँ पे रखना जाए तो दोनों में से जो से चलाते इससे इसको हटाइए इस जगह से, इससे हट जाएगा। ये के 2 दिन में हट जाएगा। जब ये हम रखे थे आप लोग के लिए प्रोटोकॉल है, बैकअप में इनको इमरजेंसी में रखना है। अगर मान लेते इसका सर्विसिंग ही आ गया, सर्विसिंग कराना हो और उस समय में अगर बिजली नहीं है तो कैसे बिजली आपूर्ति किया जाएगा? तो आप अगर आपूर्ति करना है तो 50 का ही लगाते, 30 का क्यों लगाए? आपूर्ति के लिए 1 घंटा आधा घंटा के लिए है, इसके बाद नहीं, कंटिन्यू चलता वही है।
कौन सा एजेंसी का कार्य यहाँ चल रहा है? सिंह सर्विस। ठीक। अच्छा, और यहाँ पे ये बात आ रही थी कि कुछ वायरिंग का है कि आप इसको पावर नहीं दे रहे हैं। वो हमको नहीं देना है। एक्सरे वो अपना लगाना है उनको, किनको? एक्सरे वाले को। नहीं तो, आप हॉस्पिटल को देंगे ना? हॉस्पिटल किनको देगा? ये आप बात हॉस्पिटल का मेरी मैनेजमेंट सुनिए। है ना जी। अब उनका जो TOR है वो लेके पढ़िए, ठीक है, जी। और मेरा जो TOR है वो लेके पढ़िए। तो इसमें कॉपी हमको देना नहीं है, उसमें लेना नहीं है। अच्छा, MOU मिलेगा क्या? क्या मिले? MOU मिलेगा क्या? MOU क्या होता है? जो आप बोले क्या, TUR? हाँ, वही होता है MOU, जिसको एग्रीमेंट पेपर का। कार्यालय में अच्छा, कार्यालय उपलब्ध है, ठीक। आप ले लीजिए दोनों आदमी। एक बार आपका परिचय। पिंकू सिंह। ठीक, धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? अभिनंदन कुमार, आप कौन से अस्पताल में भी फिलहाल वर्क कर रहे हैं? रेफरल हॉस्पिटल। आप यहाँ पे एक्सरे डिपार्टमेंट देखते हैं जी। तो क्या कुछ सर चैलेंज है अभी फिलहाल? आप क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं यहाँ? यहाँ पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरे अच्छा से हो जाता है। जी। और दिक्कत एक ही है कि लाइट नहीं रहने के कारण उसी में जो बाधित होता है, बाकी तो अच्छा से ही चलता है। पेशेंट का आरोप है कि आप 2-2, 3-3 घंटे तक पेशेंट को बैठा देते हैं, क्या कुछ कारण है? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। मशीन हमारा सब टकाटक है, सब फटाफट चलता है और एक्सरे भी बहुत फास्ट होता है, डिजिटल मशीन है। जी। और तो पेशेंट का वेटिंग का कारण क्या है? सिर्फ पावर, लाइट जी। लाइट नहीं रहने के कारण बैठना पड़ता है पेशेंट। अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल चीज आप बता पाएंगे कि कितना पावर कंजप्शन होता है आपके मशीन में? कितना पावर हमको वोल्टेज चाहिए? जी। हमको डीजी अगर लगभग वो 35 kV से ऊपर का रहेगा तो हो जाएगा। 35 kV पावर आपको चाहिए, तो फिर आप जो है 35 kV से ऊपर वाला डीजी जो रहेगा जी कनेक्शन मिलेगा तो हो जाएगा। 35 kV आपका कंजप्शन है। ठीक। अपने यहाँ लगातार जो है कि समस्या आ रही है कि जो एक्सरे है वहाँ पर प्रॉपर सारी चीजें हैं, लेकिन पावर की वजह से जो है कि सेवाएं बाधित होती है। लोग बॉन प्रॉब्लम से जो है कि तड़पते रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता एक्सरे की वजह से। क्या कुछ कहेंगे इस पर? एक्चुअली एक्सरे का जो है यहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें ये नहीं दे रहा है कि हमारे यहाँ मतलब जनरेटर का उसके पास सुविधा नहीं है। उसका कहना है कि अगर जनरेटर कहीं से मिल जाता है या फिर पावर जो हमारा सप्लाई होगा उसका हम पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो जनरेटर है, यहाँ पे जो सुविधा है जो हॉस्पिटल को दिया जाता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है कि मतलब जनरेटर को हम पावर सप्लाई कर सकें। तो यही इसमें यहाँ पे मसला है कि उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम जस्ट ज्वाइन किए हैं, लगभग 10 दिन हो रहा है। डेली उस चीज़ का हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे इसका समस्या का समाधान होगा। इसके लिए हम लिखित अपने सिविल सर्जन साहब को दिए हैं कि इसका जो भी इसका मार्गदर्शन होगा उनका, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो क्या कुछ सोल्यूशन सर लगता है? अभी तो हम लोग लिख के दिए हुए हैं, उसके बाद उधर से अभी कुछ जवाब आया नहीं है। जैसे ही जवाब आएगा तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहुत से मरीज ने ये भी कहा है सर कि खाना सही तरीके से नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर वो उस चीज़ का भी शिकायत है। इससे पहले प्रीवियस माननीय हमारे विधायक जी भी इस पर बोले हुए हैं कि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब से ये चीज़ मामला आया है और हम जब से ज्वाइन किए तब से लगभग हम प्रतिदिन या हो सकता है एक दिन बीच करके उसको हम डेली हम चेक कर रहे हैं कि सुबह में नाश्ता मिला कि नहीं, दोपहर में खाना मिला कि नहीं, रात में क्या हुआ, उसका डेली हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उसके BST पर हम लिख भी रहे हैं, जो जो मिल रहा है उनको हम लिख रहे हैं। और फिर उसका जो मेनू गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम मिला रहे हैं। उसमें कुछ कमी पाई जा रही है जिसको हम उसको डेली निर्देशित कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आज गुरुवार है, आज पीला चादर होना चाहिए था, लेकिन कहीं पीला चादर नजर नहीं आया। वो जब ये सब बात करते हैं तो वो बोलता है कि कभी लॉन्ड्री का है ये प्रॉब्लम है, आज सफाई नहीं हुआ, ये सब इस तरह का। ये तो एजेंसी की गलती है ना? हाँ, एजेंसी की गलती। कौन से एजेंसी यहाँ कार्य कर रही है सर? ये एजेंसी तो अभी हम नहीं, वो जो जिनका जनरेटर है हाँ। है ना, उसी का सर है ये एजेंसी है। तीनों एजेंसी सर। अस्पताल की चीजों को देखने के बाद लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है। संवेदक उनके द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है, जिससे कि आमजन काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्थाएं इतनी खराब है कि वहां पर इलाज करने के लिए जो भी लोग आते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं।
क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था जो है वो अस्पताल में नहीं होनी चाहिए। टाइम पर बेडशीट बदले जाने चाहिए, खाना जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लेकिन इन सभी तस्वीरों को देखने के बाद बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े होते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों के अंदर इतनी ही भी हिम्मत नहीं है कि ये लोग अपनी आवाज को बुलंद करके इन सभी बातों को सरकार के सामने रखे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेफरल अस्पताल की कंडीशन को देखकर आमजन जो है जो लोग रोजाना वहां पर इलाज के लिए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवाणी न्यूज पर।